राष्ट्रपति ने भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाएं प्रशिक्षुओं को किया पुरस्कृत। मेधावी प्रशिक्षु अधिकारियों को पदक किए प्रदान। लेखा अकादमी के महानिदेशक ने अकादमी की विभिन्न गतिविधियों की दी जानकारी। सोलन पंचायत प्रतिनिधियों को दिया गया पंचायती राज संस्था के कार्यों का प्रशिक्षण। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं सहित पंचायती राज एक्ट के बारे में दी गई जानकारी। नगर परिषद बद्दी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 1 और 2 के नागरिक पेयजल किल्लत से परेशान। पानी की किल्लत को लेकर रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी ने सौंपा ज्ञापन। और मंडी में कोविड वैक्सीन एवं पोषण अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित। विजेता प्रतिभागियों को जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने दिए पुरस्कार। स्वास्थ्य विभाग ने नवंबर तक दूसरी डोज को पूरा करने का रखा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिमला में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी द्वारा आयोजित भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाएं बैच 2018 और 2019 के प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मेधावी प्रशिक्षु अधिकारियों को पदक प्रदान किए। राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी के महानिदेशक सुनील एस दाड़े ने अकादमी की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। It's pleasure to be here at the valedictory function of officer trainees of Indian Audit and Account Services. I have been informed that a school for training officers of Comptroller and Auditor General was established in 1950. And so far several batches of officers have been trained here. Officers trained by National Academy of Audit and Accounts have strengthened the institution of CAG, and many of them have served the country with distinction. To be professionally prepared by such an esteemed institution is a matter of pride to all my young friends present here. जिला बिलासपुर के नरदेवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेहल के चिकना खड पर 50 लाख रुपए की लागत से बने पुल का लोकार्पण हुआ। यह लोकार्पण आपदा प्रबंधन बोर्ड हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने किया। इसके साथ ही बेहल में मुख्य मार्ग पर 9 लाख रुपए की लागत से लगने वाले इंटरलॉक टाइल्स के लिए भूमि पूजन भी हुआ। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याओं को भी सुना। आज जहां बेहल व कोड़ाली पंचायतों के लिए आने वाली संपर्क सड़क पर जो चिकनी खड पुल का निर्माण वर्तमान सरकार द्वारा 50 लाख रुपए स्वीकृत करने के बाद लोक निर्माण विभाग ने किया था, आज उसका उद्घाटन हुआ है। और साथ ही जो अपना बेहल बाजार के अंदर सड़क है, जहां बार बार पानी के खड़े होने से सड़क टूट जाती थी, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए 9 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसका टेंडर हुआ है और यहाँ पर पेवर टाइल्स लगेंगी। उस काम को भी आज भूमि पूजन करके शुरू करवाया गया है। ये दोनों विकास कार्य बहर व कौड़ावाली पंचायत के लोगों की दिक्कतों को दूर करेंगे, और इन दोनों कार्यों के लिए जो 59 लाख रुपए सरकार ने स्वीकृत किए हैं, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरियन गवर्नमेंट में बतौर मल्टीकल्चर एम्बेसडर अपनी सेवाएं दे रहे मंडी जिला निवासी अभिषेक अवस्थी ने प्रदेश के बच्चों को स्टडी वीजा पर फ्री कंसल्टेंसी देने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने मंडी जिला के नया चौक में EI कंसल्टिंग के नाम से अपना कार्यालय खोल दिया है। आज इस कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। प्रदेश के बच्चों को स्टडी वीजा पर फ्री कंसल्टेंसी देने को लेकर मंडी जिला निवासी अभिषेक अवस्थी ने नया चौक में EI कंसल्टिंग के नाम से अपना कार्यालय खोल दिया है। आज इस कार्यालय का विधिवत शुभारंभ हुआ। EI कंसल्टिंग कंपनी ऑस्ट्रेलिया में पंजीकृत कंपनी है। अभिषेक अवस्थी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ऑस्ट्रेलिया से भेजे अपने संदेश में अभिषेक अवस्थी ने बताया कि उनकी कंपनी स्टडी वीजा से संबंधित सारी औपचारिकताओं को पूरी तरह से निःशुल्क मुहैया करवाएगी और इसके बदले में किसी भी स्टूडेंट से कोई फीस नहीं ली जाएगी। बहुत ही खुशी की बात है कि आज EI कंसल्टिंग ऑस्ट्रेलिया का पहला इंडिया ऑफिस नेरचौक मंडी हिमाचल प्रदेश में खुल रहा है। सबको बहुत बहुत बधाई। और मंडी के युवाओं से, हिमाचल के युवाओं से मेरा यही कमिटमेंट है कि हमारी जो इंटरनेशनल एजुकेशन
और इमिग्रेशन की सेवाएं हैं वो स्टूडेंट्स के लिए आज, कल और हमेशा 100% फ्री रहेंगी। नेरचौक में शुरू किए गए कार्यालय का कार्यभार अभिषेक के छोटे भाई अच्युतम अवस्थी संभालेंगे। अच्युतम अवस्थी ने बताया कि कोई भी स्टूडेंट चाहे किसी भी देश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता होगा, उसकी सारी जानकारियां और औपचारिकताएं पूरी तरह से निःशुल्क मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बच्चों को विदेशों में पढ़ाई के दौरान अधिक से अधिक संख्या में स्कॉलरशिप मिले, इस दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का होगा उसके लिए हर एक फीस जो वो हमारी नहीं होगी, वो उसके लिए फ्री रहेगा। चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहा है, चाहे वो ग्रेजुएट डिग्री के लिए जा रहा है, चाहे वो डिप्लोमास के लिए जा रहा है, चाहे वो अपनी सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए जा रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्योंकि हमारे डायरेक्ट लिंक्स हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो हम चार्ज नहीं करते स्टूडेंट्स को। और स्कॉलरशिप दिलाने की हम ट्राई करेंगे कि वो हर एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप हमारी तरफ से प्रोवाइड हो सके, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। विकास तब तक अधूरा माना जाता है जब तक गांव का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित न हो। इसी को सार्थक करने के लिए सोलन विकास खंड के 11 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को सोलन में 6 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं सहित पंचायती राज एक्ट के बारे में प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी गई। सोलन पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं सहित पंचायती राज एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। विकास खंड सोलन के पंचायत इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायती राज एक्ट सहित सरकारी योजनाओं बारे पंचायत प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई ताकि गाँव का विकास सुनिश्चित हो सके। वहीं पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों ने इस प्रशिक्षण शिविर को लाभकारी बताते हुए कहा कि अभी तक उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं थी। इस कार्यशाला से कार्य करने और अन्य योजनाओं और उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी मिली है, उससे वह अपने गांव में बेहतर कार्य कर लोगों की सेवा करेंगे। ये हमारा नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों के लिए 6 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण शिविर है। हमारे विभाग की बात है, हमने ग्राम पंचायतों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। एचपी पंचायती राज एक्ट, अपना फाइनेंशियल रूल 2002 उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और हमारा जो सामान्य नियम 1997 है उसके बारे में हम पंचायत प्रतिनिधियों को अवगत करवा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में किस प्रकार के काम होने हैं, आपको आने वाले समय में किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि किसी नियम या अधिनियम की अवहेलना ना हो, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तमाम जानकारियां जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए जरूरी है उन तक पहुंचाई जाए ताकि ये सारी चीजें जो है अपने गांव में अपने लोगों तक जन जन तक पहुंचाए और सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सब की जानकारी जो है हम इस सेशन में इस जो ये 6 दिन का जो हमारा शिविर है इसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारी सोलन विकासखंड में ट्रेनिंग चल रही है, जिसका मुझे लगता है कि हमारी पंचायत और यहाँ जितनी भी पंचायतें ट्रेनिंग लेने आई हैं उनका बहुत बहुत फायदा होगा। क्योंकि यहाँ आने से पहले हमें कुछ शक्तियों का या किसी चीज़ों का बहुत चीज़ों का मालूम नहीं था, तो हमें यहाँ आके काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगा, बहुत सी योजनाओं के बारे में पता लगा, जिससे कि हम अपनी पंचायत का विकास कर सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, तहसील बल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।